आज हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र के क्रम में ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, यहाँ ये दो छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं, ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर के झील के पास से इसके पूरब की तरफ से निकलती है और हिमालय के समानांतर बहती है। यहाँ पर इस नदी का नाम सांगपो होता है, जो तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पवित्र नदी होता है। सांगपो नदी आगे बढ़ने के क्रम में हिमालय का एक शिखर नमचा बरवा को काटती है। यहाँ ये यू आकार का मोड़ बनाती है और नमचा बरवा पर्वत को काटने के पश्चात गौज बनाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के क्रम में इसका नाम यहाँ सांगपो नहीं रहता, इसका नाम यहाँ दिहांग होता है। अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ही इससे दिबांग, लोहित, केनुला आदि अनेक नदियाँ मिलती हैं और इस नदी का स्वरूप बड़ा होता है और आगे बढ़ने पर यह नदी असम में जब प्रवेश करती है तो यहाँ यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चूँकि तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी में जल की मात्रा यहाँ कम होती है और सिल्ट या गाद की मात्रा भी कम होती है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है तो भारत में यह उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला इलाका होता है। नतीजा यह होता है कि यहाँ आने पर इसे प्रचुर जल की प्राप्ति होती है। इसमें सिल्ट और गाद की मात्रा भी बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण नदी का विस्तार काफ़ी बढ़ जाता है। नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और गुम्फित होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कई धाराएं अलग अलग बहने लगती हैं और बीच में नदीय द्वीप बन जाते हैं। क्योंकि बीच में जो स्थल भूभाग बाकी रहता है वो नदी द्वीप कहलाता है, तो नदीय द्वीप बन जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ने के बाद ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश के क्रम में यहाँ बांग्लादेश में इसका नाम जमुना होता है। ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं प्रवेश करती, यह जमुना के नाम से प्रवेश करती है और आगे बढ़ने पर गंगा की जो मुख्य धारा, हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, गंगा की महत्वपूर्ण धारा जो पश्चिम बंगाल के फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वो आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और दोनों नदियाँ बांग्लादेश में आपस में मिलने के बाद मेघना के नाम से प्रवाहित होती हैं और बांग्लादेश और भारत में बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये आज के अध्यापन के क्रम में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। आप लोगों के लिए गृह कार्य के लिए एक प्रश्न रहेगा कि तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट और गाद की मात्रा कम क्यों पाई जाती है?
तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट और गाद की मात्रा कम क्यों पाई जाती है? धन्यवाद।